भक्त ने पूछा, तुलसीदास जी इस मन को भगवान में कैसे लगावें, आप ही बता दो उपाय क्या है। तो तुलसीदास जी ने कहा एक ही उपाय है, सुनो अब क्या उपाय है। अगर मन भगवान में नहीं लगा सकते हो तो उन लोगों को पकड़ लो या उनमें मन लगा दो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है। उन लोगों को पकड़ लो तो वो भी आपको वही लगा देंगे जहां वो लगे हुए हैं। मन अगर नहीं लगा सकते सीधे भगवान में तो उन लोगों से लगा दीजिए जिनका मन ऑलरेडी भगवान में लगा हुआ है, तो वो आपको भी पकड़ के वहीं लगा देगा। कैसे? जैसे कोई बिजली का तार है और उस करंट के तार को किसी ने पकड़ लिया है, उसको तो करंट लग गया है, पर अब किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हो या नहीं हो, अगर वो भी हाथ लगा देगा तो उसको भी उतना ही भरपूर झटका लगेगा जितना उसको लगा। तो पकड़ने वाले को ही पकड़ लीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीधे भगवान को अगर नहीं पकड़ सकते हो तो जिसने पकड़ लिया है उसको पकड़ लो, तो तुम्हारे भी करंट का झटका बिल्कुल 400 वोल्ट का ही लगेगा, पर वैसा ढूंढना पड़ेगा। तब ऐसे है कौन भाई, किसको पकड़े ऐसा? ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति जानत तुम ही होई जाए। कि किसी अच्छे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो सतगुरुदेव है वो ब्रह्म का स्वरूप ही है, जो हमें ब्रह्म का दर्शन करा दे, जो हमें ब्रह्म से मिला दे, वही तो सतगुरुदेव है। इसीलिए तो गुरुजी को कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो ब्रह्म का स्वरूप है वही सतगुरुदेव है। तो किसी अच्छे संत को पकड़ो तो वो संत जहां लगा हुआ है आपको भी उठाया और वहीं का वहीं चेप देगा, तो करंट वो का वही लगेगा आपके। तब ऐसा संत मिलेगा कहां, दुर्लभ है। तो तुलसीदास जी उसका भी बता रहे हैं कि ये पता कैसे चले। मनुष्य भक्त पूछ रहा है तुलसीदास जी से कि ये पता कैसे चले कि सिद्ध संत कौन है, संतों की पहचान क्या है। क्या घर छोड़ करके जिन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी रख ली, लंबी लंबी जटा बढ़ा ली, लंबी लंबी मूछें रख ली, धोती कुर्ते दुपट्टे डाल लिए, तिलक खींच लियो, क्या वही साधु है क्या? भाई हम तो यही समझते हैं, साधु की परिभाषा तो यही है। तुलसीदास जी ने कहा उलझ जाओ। अगर केवल बड़ी दाढ़ी बड़े बाल वालों को ही साधु समझ लिया तो साधु का वेश बनाने में तो राक्षस भी बहुत कुशल है। रावण क्या बन के आया था? साधु बन के ही आया था। काल नेमी ने हनुमान जी के सामने किसका रूप लिया था? साधु का ही रूप लिया था। काल नेम जिमि रावण राहु, काल नेमी भी साधु बन करके आया था। वेश तो कोई भी बना लेते हैं, सिर्फ वेश को देख करके किसी को साधु नहीं समझना चाहिए। ये आप भी समझ लीजिए। नकली वस्तु जो होती है ना, नकली वस्तु वो असली से ज्यादा चमकती है। नकली सरस घी का डिब्बा ज्यादा खुशबू मारेगा, असली घी से ज्यादा नकली घी खुशबू मारेगा। असली सोने से नकली सोना ज्यादा चमकेगा। इसलिए चकाचौंध अच्छे कपड़े, लंबी दाढ़ी, लंबा तिलक, लंबे बाल देख करके भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बहुत नोटिस की बात, डुप्लीकेट चीज की पैकिंग बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसको मार्केट में उतारना है ना भाई, तो बिल्कुल असली की तरह पैक करके दी जाती है। होती असली नहीं है, अपने को लगती है कि असली है, लेकिन उसको पैक कंपनी इस प्रकार से करती कि लगनी असली चाहिए। इसलिए नकली चीज आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो बिल्कुल विरक्त संत होते हैं, जो बिल्कुल साधुता जिनमें होती है, वो कभी आकर्षक नहीं होते। जरूरी को न कि आकर्षक हो आते ही लंबोती लोग जटाजू, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। सच्चे संत की छोटी दाढ़ी भी हो। अपन ने तो दाढ़ी मूंछ वालों को पक्का पट्टा दे दिया जी के अतरी दाढ़ी आ गई, बड़ा बाल आ गया, समझना वो तो कुटे रामदेव राम तपस्या कर रहे हैं। ये परिभाषा साधु की नहीं है।
हमने क्या किया, वास्तव में जो विरक्त संत है वो आकर्षक हो, चमकते हो, ये जरूरी नहीं है। कई संत महात्मा पुष्कर में भी है। कितने ही संत महात्मा, पुष्कर में जाओगे, चित्रकूट में जाओगे, हरिद्वार प्रयाग में जाओगे, तो गुफाओं में जाकर के जब आप देखोगे ना, तो सरोवर की गुफाओं के अंदर पानी बह रहा है, वहां संत महात्मा पड़े हुए हैं, वो गांवों में ही नहीं जाते, उनको कुछ चाहिए नहीं, बस मस्त धूनी रमते हैं, आनंद लेते हैं, वही जो मिलता है पा लेते हैं। वो आकर्षक नहीं होते, किसी के बीच में नहीं जाते हैं। दूतक जिसे कहते हैं ना, दूतक नहीं होता। बिल्कुल साधुता मन की होनी चाहिए। अरे सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता। अरे मन ही आपका साधु नहीं बना तो जंगल में भी अगर चले जाओगे साधु बनने, तो उठे भी थे उसे ही कह रो, छाना बीनो थापड़िया बेड़ी कह रो, ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? मन जहां साधु हो गया तो आपको अगर एसी के कमरे में भी कोई बिठा देंगे ना। अभी हम कई जगह जाते हैं, हमारा अनुभव बता रहा हूँ। राधे भैया मानक जी, इनका घर यहाँ से 500 किलोमीटर होगा, 300 के लगभग इनका घर है, 12 जिले में राधे जी। हम 2013 से मिल रहे हैं कथाओं में, कई जगह हम जाते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है, इतनी व्यवस्थाएं हमारे लिए होती है कि हम दुखी हो जाते हैं कि इसमें नहीं रहना, साधुता चाहिए। एसी के कमरों का क्या काम है? कथावाचकों के संगीत वादकों, डनलप के गद्दों का क्या काम है? साधुता से कथा होनी चाहिए। कई ऐसी जगह भी जाते हैं कि भरे बैसाख के महीने में गर्मी जो आकी रात माचर का बुक है, तो भी साधुता की तरह की सुबह कथा करनी, ये भी आनंद में, हम भी आनंद में, जंगल में स्नान होते हैं। तो ये साधु और विरक्त लोगों के लक्षण यही है कि वो हर परिवेश में ढल जाते हैं। जिन्हें जैसी व्यवस्था दी जाए उसी में वो ठाकुर जी की कृपा मान करके उसका उपभोग करते हैं। कई संत ऐसे हैं जो पागलों की तरह घूम रहे हैं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, वो सच्चे संत हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, नकली चीज को देख करके इसीलिए हम ठगे जाते हैं। यार फला साधु ने मेरे को ठग लिया, फला हाथी वाला महाराज आया, तुम्हारो हाथ देखियो और मैंने क्यों के तारे शान हो जाए, थारन के तो पैसे ही न टके है, थारे तो बार मांदो हो गयो 6 महीना पे लियो। अरे मांदा कौन नहीं होता, मैं ही हो जाऊं भाई। तो बाबा जी के अब क्या है, तो भाई हम वो हाथी जा रहा है कि 2000 रुपए दो, वहां भंडारा होगा, लेकिन उनकी ही बात नहीं है, अन्य कई जगह हम स्वरूप देख करके मोहित हो जाते हैं। हमें सच्ची साधुता के लक्षण हमें मालूम ही नहीं कि साधु होता क्या है। रामचरितमानस के अंदर पाखंडी एक तनु बाबा ने राजा प्रताप भानु को ऐसा ठगा, बहुत विस्तार से कथा है रामचरितमानस में, कि साधु के वेश में ही छला था, राजा को बर्बाद कर दिया, पूरा राज्य नष्ट हो गया उस साधु के चक्कर में, क्योंकि नकली साधु था। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बहुत सुंदर, तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़न चतुर नर। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़न चतुर नर, ये हनुमान जी ही कह रहे हैं। ये मान कि सुंदर वेशभूषा को देख करके, इनकी ही बात करना, सुंदर वेशभूषा को देख करके, सुंदर कपड़ों को देख करके बुद्धिमान व्यक्ति कभी आकर्षित नहीं होते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो वेशभूषा के, सुंदर वेशभूषा के चक्कर में पड़ते हैं। ज्ञानी सत्पुरुष तो संत में उनके लक्षण देखते हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि साधु के लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये सच्चा साधु है, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि साधु को हम पहचाने कैसे कि ये सच्चा साधु है। अब ये लास्ट प्रश्न है हमारा। तो बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, आप उन साधु के लक्षणों को सुनना, कौन से लक्षण है वो जिससे हम पहचानेंगे कि ये साधु है। सुनेंगे? बोलो जय सिया राम। आवाज कम आए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये बच्चे ही बच्चे बोल रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोलो जय सिया राम। 5 लक्षण बता रहे हैं बाबा।